तो सुनो, तुम्हारा पैदा होना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या मेरी वजह से मॉम की डेथ हुई थी? सारी गलती मेरी है। हमेशा तुम्हें दुख दिया है मैंने, तुम्हारी माँ को दुख दिया है मैंने। यीसा ने जो फ्यूचर में देखा, उसे रोकने का सबसे आसान तरीका है उसे जापान न जाने देना। दरअसल कंपनी की ट्रेनिंग है, बॉस चाहते हैं मैं 6 महीने के लिए सपोरो जाऊं। तुम्हें ये कोइंसिडेंस नहीं लगता कि इस वक्त तुम भी जापान जा रहे हो? आई प्रॉमिस यू, अगले साल 29 फरवरी को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तकलीफ से भागने की बजाय उसका सामना करो, अंदर दबा कर मत रखो। मुझे माफ कर दो। पिछले 28 सालों से मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मुझे अकेले जीना है, लेकिन मैं अपने आप से झूठ बोलता रहा। हॉस्पिटल से कॉल आया था, पापा को अटैक आया है, वो कोमा में चले गए। अगर होकाइडो जाना ही किस्मत में है, एक्सीडेंट ही किस्मत में है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सॉरी वी आर क्लोज्ड, आप कल आइएगा प्लीज। मेरा एड्रेस कहां से मिला? तुम्हारे ऑनलाइन पोस्ट देखे और आसानी से तुम्हारा पता चल गया। किस लिए आए हो? ये जानने यीसा की बातें सच है या झूठ। मतलब तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते? करता हूं। मुझे लगता है ईसा ने फ्यूचर में जो देखा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों लगता है? देखो ना, फियोना बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बहुत कुछ बदल चुका है। सब चीजें किस्मत पर नहीं होती। वो यहां नहीं आएगी। क्या तुम सच में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि 2017 वाली ईसा को तुम फ्यूचर में उसी ट्राम स्टेशन पर देख पाओगे या नहीं? तुम दोनों तो बिल्कुल अपना घर समझ के काम कर रही हो। तुमने भी तो एक्स्ट्रा बेड बना रखा है, एक्सपेक्टेड था ना हम आएंगे। आज ईसा पूरे दिन हमारे साथ रहेगी, देखना कुछ नहीं होगा। वाह, रायन इज कॉलिंग यू। रायन, कैसे हो? आई मिस यू सो मच। तुम भी ना कितनी अनोइंग हो। बोलो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा बर्थडे है तो सोचा तुम्हें फोन करके विश कर दूं। हाँ, पर अभी 11 भी नहीं बजे। अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गया था कि टाइम डिफरेंस है। वापस कब आओगे? बहुत जल्द आ जाऊंगा, मेरी 3 बजे की फ्लाइट है। मैं इंतजार करूंगी, फिर खुद आकर विश करना। ईसा, 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 ईसा। हेलो? I'm not available to take your call right now. Please leave a message. मैंने बताया था ना उस बारे में। अब तुम्हें क्या हुआ? फोन पर बात करते करते अचानक फोन कट गया। अब कॉल कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, शायद बैटरी नहीं होगी। हाँ और क्या, वो बाद में कॉल कर लेगा। तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, कोई नई नौकरी ढूंढ लो। अब इस उम्र में ये सब नहीं हो पाता। अरे इस तरह तो जल्दी ही मर जाओगे। अरे नहीं, मुझे यहाँ 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा थक जाता हूँ। पर इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। हॉस्पिटल का खर्चा भी तो ज्यादा है ना। अरे जरा अपनी हालत तो देखो, खुद पर भी ध्यान दो। अरे तुम अंदर कैसे आ गई? अरे कोई पकड़ो इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार क्या हुआ? ये क्या है? आजकल के बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। हाँ सही कहा। ये लो, साइन कर दो। यहाँ। ये और ये तुम्हारे बेटे के लिए, मेरी वाइफ ने दी है, उसे पसंद आएगा। अरे नहीं, कोई बात अरे नहीं। रखो ना। हाँ, ये तोहफा है, तोहफा, उसे पसंद आएगा, खुश हो जाएगा, देख लेना, और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर तो लेना ही पड़ेगा। शिंगो कैसा है अब? डॉक्टर ने क्या कहा? वही हमेशा की तरह है। डॉक्टर ने उसकी हालत के बारे में सब बता दिया, पर मुझे वो सब समझ में कहाँ आता है। सर्जरी करवाने के लिए कहा क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस इतना कहा कि उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। फिलहाल तो इसकी आदत ही हो गई है मुझे। बस दिन रात मेहनत करता हूँ, इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। थैंक यू। उसे ये जरूर पसंद आएगा। ट्रक रोको, रुको, मैं यहाँ हूँ। हेलो सर। सॉरी सर, आज सारे रूम्स पैक्ड हैं। आपका रूम भी किसी को रेंट पर दे दिया है। ओह, तो कोई और रूम है? हाँ, रूम नंबर 11 ले लीजिए। हाँ। कैसे हो? हाय, मैं बढ़िया हूँ। ओए, कैसे हो? एक्सक्यूज मी, जी कहिए। क्या आप हाँ। जानते हैं ये जगह कहाँ है? ये कोई खास टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, पर सप्पोरो से ज्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 किलोमीटर दूर होगा। ज्यादातर लोकल लोग यहीं जाते हैं।
यहाँ रख देता हूँ। टेक केयर। पता है पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। पर क्यों? मैंने क्या किया? उनका कहना है कि तुम इल्लीगली यहाँ आई हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो अपने घर में थी। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि हम अभी कौन से साल में हैं? मैं पूछ रहा हूँ, हम अभी कौन से साल में हैं, बताओ। 2017 है ना? हाँ। क्यों, क्या हो गया? ये लो, तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? खा लो, चलो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गई। कैसे ले लूं मैं ये? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे जानते हो? झूठ बोल रहे हो तुम। एक्सक्यूज मी माँ सर, आपको मेरे साथ चलना होगा। हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से पेपर साइन करने हैं। हाँ, तुम यहीं रुकना, ठीक है? मैं अभी वापस आता हूँ। और ये खा लो प्लीज, मैंने खुद बनाया है इसे, खाओ ना।
इसके हुए 2,950 येन। जी शुक्रिया। तुमने कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। किसी से प्यार करने का सही मतलब होता है कि प्यार में चाहे चोट मिले या दर्द, उस पर पछताना नहीं चाहिए। हाय। हाय। हेलो। आई एम सॉरी, वो कल रात फोन टूट गया था और कल मैंने तुम्हें देखा। मुझे देखा था? हाँ, 2017 वाली ईसा को। लगता है कि जो कुछ तुमने कहा था ना। अच्छा, एक काम करोगे? हाँ। मेरे पापा को अटैक आया है। उनकी सपोरो सेंट्रल हॉस्पिटल में सर्जरी है। इस वक्त तुम वहाँ जाकर देख सकते हो प्लीज? ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? मैं पहुँच रही हूँ, वहीं रुकना। तुम अभी जापान आ रही हो क्या? दोपहर को। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं डैड का ख्याल रख लूंगा ना। मेरे सिर्फ एक ही डैड है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो पर मुझे डर है कहीं आज रात। कुछ नहीं होगा। फियोना ठीक है तो मैं भी ठीक ही रहूंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। वो देखो वहां। रुको। रुको जल्दी। रुको। अरे अरे हटो अंकल। वो 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम कौन हो? मेरे साथ चलो। ये रहा जैकेट और कुछ कपड़े, और ये कुछ पैसे भी रख रहा हूं। और ये रहे तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स। बारिश में बाहर नहीं जा पाओगी, काम आएंगे। तुम्हें कैसे पता कि ये सब मेरे फेवरेट हैं? बरसों से जानता हूं तुम्हें, पता कैसे नहीं होगा? क्या? बरसों से जानते हो? तुम और मैं? हाँ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? तो ये बताओ, हम हांगकांग वापस कैसे जाएंगे? या कहीं हम यहीं तो फंस कर नहीं रह जाएंगे? हेलो। सॉरी, कल रात मेरा फोन बंद हो गया था। पता चला है कि यीसा होकाइडो से निकल गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो आज ही निकल गई। शाम 7 बजे तक पहुंच जाएगी।
अब हम क्या करें? मैं कुछ सोचता हूँ, फोन रखो। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम आ गया है, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, 12 बजे तक यहीं रुकोगी तो हांगकांग वापस पहुंच जाओगी। घबराना मत, बहुत जल्द मुलाकात होगी। क्या मैं अकेले रहूंगी? पर मैं जाऊंगी कैसे? ये सब बताने का टाइम नहीं है, सब पता चल जाएगा। और हाँ, ये नंबर याद रखना, जब भी मैं तुम्हें दोबारा दिखूं तो ये नंबर बोलना, ओके? ईसा, हो सकता है मैं फ्यूचर में तुमसे मिलूं तो शायद कुछ गलत कह दूं, लेकिन खैर छोड़ो, हांगकांग में मिलते हैं। हे! देखो मुझे बहुत काम है और तुम्हारे जैसी पागल लड़की के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलो हटो। आई एम सो सॉरी सर, पता नहीं ये सब अचानक से कैसे हो गया। कहीं तुमने किसी से कर्जा तो नहीं किया था या फिर किसी बड़े आदमी से झगड़ा? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलो, अब मैं क्या करूं? मैं कोई दूसरा ट्रक ले जाता हूँ और बाकी की डिलीवरी खत्म कर देता हूँ। मैं उस ट्रक की रिपेयर की बात कर रहा हूं। अगर तुमने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो तुमसे खर्चा वसूल करूंगा। सर मैं कहां से दूंगा? तो कौन देगा? आप सही हैं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। वो सब तुम जानो, मैं क्या जानूं? सर देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। मिस्टर चौंग को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्हें होश कब आएगा। हेलो, मैं ईसा बोल रही हूँ। फिलहाल मैं कॉल लेने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज कॉल मी लेटर। हेलो, ईसा यहाँ आई है, तुम्हें पता था?
हाँ, उसने बताया मुझे। तुम अभी कहाँ हो? मैं ईसा के डैड के साथ हॉस्पिटल में हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? सपोरो सेंट्रल हॉस्पिटल में। मैं एक्सीडेंट वाले ट्रक ड्राइवर का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या करने वाले हो? तुम फिक्र मत करो, आज रात उसने ट्रक नहीं चलाया तो सब सेफ हो जाएंगे। ईसा 7 बजे पहुंच जाएगी, वो सीधा हॉस्पिटल आएगी। उसे 10 बजे से पहले कहीं जाने मत देना, कड़ी नजर रखना। फ्यूचर में होने वाले हादसे को टाला जा सकता है। क्या? अगर वो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर ही रही तो किसी को कुछ नहीं होगा। ओके? मुझे अपडेट करना। ये लीजिए, इसके लिए थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। हाँ, चलता हूँ। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे खोल दो। मुझे जाने दो, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद? लेकिन क्यों? हाँ? देखो, मुझे बहुत सारा काम है, मेरा बॉस मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। नहीं, देखो ये कंपनी से कॉल होगा। प्लीज मुझे ये उठाने दो, प्लीज खोलो। हाँ? अरे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी दवाइयाँ ट्रक में है। फिर से बोलो। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी दवाइयाँ ट्रक के अंदर है।
हेलो सर, सॉरी सर। कहाँ थे तुम? वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर। पता नहीं मेरे पीछे कोई हाथ धो के पड़ा हुआ है। मैंने दूसरे ड्राइवर से कह दिया तुम्हारे माल की डिलीवरी देने के लिए। तो अब? तुम सुशी शॉप में वाइन पहुंचा के आओ, शॉप बंद होने से पहले। ये लास्ट मिनट ऑर्डर है। ठीक है। और हाँ, तुम्हारी बार बार कंप्लेंट आ रही है, इसलिए हमने तुम्हारी जगह किसी और को रखने का तय किया है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मुझे किडनैप किया गया था सर। अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। और हाँ, ट्रक के रिपेयर का खर्चा अगले हफ्ते के सैलरी से काट लिया जाएगा, समझ गए? देखिए सर, नहीं सर, सुनिए अब हेलो, मैं ईसा बोल रही हूँ। फिलहाल मैं कॉल लेने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज कॉल मी लेटर। हेलो, काम हुआ या नहीं? तुम अभी हॉस्पिटल में हो? हाँ। वो ड्राइवर भाग गया। मैंने उसका डिलीवरी स्केड्यूल चेक किया था। रात 9 बजे वो डिलीवरी देने तुम्हारी शॉप पर जाने वाला है। मैं जाकर उसे रोकता हूँ। ओके? रुको, उसे मैं देख लूंगा। तुम एयरपोर्ट जाकर ईसा को रोको पहले। क्यों? मैं रेस्टोरेंट के पास ही हूँ और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पिछले कई महीनों से वही डिलीवरी देने आ रहा है। ओके। तुम आ गई? तुम कहाँ हो? मैं बस अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम था। अब ध्यान से सुनो, बाहर मत जाना, अंदर ही रहना। क्या कह रही हो? हेलो, मेरी बात सुनो। पहले एक बात बताओ। हाँ बोलो। हम दोनों के पास एक जैसा ब्रेसलेट क्यों है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया कि मेरे पास भी सेम है। उसे जल्दी से फेंक दो। क्या हुआ? पिछली बार मैं... हेलो? 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 तुम सपोरा पहुंच गई? एयरपोर्ट पर ही रुकना, मैं अभी आता हूँ। रायन उस ड्राइवर को रोकने गया है। ओके? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से आती हूँ। मैंने कहा ना तुम वहीं। मुझे लगता है एक्सीडेंट मेरा नहीं रायन का होने वाला है।
ईसा मेरी बात सुनो, ऐसा मुझे कुछ बस भी नहीं। इतना पता है कि ये सब कुछ शुरू मुझसे ही हुआ था। याद है तुमने क्या कहा था? मैं कभी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, मैं यूजलेस हूँ, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं और भागने नहीं चाहती। सॉरी। हेलो हेलो, सीट बेल्ट बांध लीजिए। प्लीज यहीं रोक दो। सॉरी, प्लीज प्लीज। यहाँ यहाँ मतलब? यहाँ रोकना है। थैंक्स। क्या कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ईसा! रुको, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उस ट्रक की रिपेयरिंग का खर्चा तुम दोगी, मेरी जॉब खतरे में है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे! ईसा! ईसा! तुम ठीक तो हो ना? परेशान कर दिया। हेलो, कौन? मिस्टर कगवा बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। शिंगो की तबीयत के बारे में बताना था। उसका हार्ट फेल हो गया है, हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? देखिए, कुछ कह नहीं सकते सर, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हम सर्जरी करेंगे तो उसमें भी रिस्क है। जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल चले आइए। ठीक है, मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, आप सीट बेल्ट लगा के रखिए, अभी हॉस्पिटल पहुंचा देता हूं आपको। हाँ, जल्दी कीजिए प्लीज। जाओ, प्लीज जाओ। तुम घबराओ मत, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा।
हार्ट बीट नहीं है। फिर से ट्राई करो।